किसी की सियासत और किसी की जात पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक मौक़िफ़, कहा कि वो बाइख्तियार वज़ीर आज़म था जो कहता है वो बेख्तियार था। वो इतना बाइख्तियार था कि इसने उस वक्त के आर्मी चीफ को कौम का बाप करार दिया। ये बयानिया मुज़ाहिका खेज़ है कि हमारे पास इख्तियारात नहीं, इसलिए कोई फैसला नहीं कर सकते। हम तो ये समझते हैं कि कौम का एक ही बाप है और वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। उस वक्त के DG ISI किधर हैं जिन्हें इसने सियासत के लिए इस्तेमाल किया। उस वक्त की हुकूमत एक ही शख्स के गिर्द घूमती थी। ये आज भी पार्टी को डिक्टेटर की तरह चला रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मजीद कहा कि उन्हें किसी सियासी जमात से कोई इशू नहीं। इनके लिए तमाम सियासी जमातें, तमाम सूबे और तमाम फिरके बराबर है। आज की हुकूमत भी बाइख्तियार है और पहले की हुकूमतें भी बाइख्तियार थी। खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालफत की। मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या करना है? क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठना है? क्या खारजी नूर वली महसूद या हैबतुल्लाह को वज़ीर आला लगा देना है? इसकी बैत कर ली जाए। और ANP समेत खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम ने दहशतगर्दों के लिए सीने पर गोलियां खाई। दहशतगर्दों ने हर सियासी जमात पर हमला किया। सवाल ये है कि कभी इन पर PTI रहनुमाओं पर हमला क्यों नहीं किया? DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि दर्जन से ज़्यादा दहशतगर्द तंजीमें अफगान तालिबान के ज़ेरे साया पल रही हैं। दुनिया भी यही कह रही है कि सबको पता है कि, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को नहीं पता। ये इस काबिज गिरोह से सिक्योरिटी मांग रहे हैं जिन्होंने दुनिया भर के दहशतगर्द जमा किए। ये अफगानिस्तान से कहते हैं कि हमारी मदद करें। ये फितना खारिज के मंजूर नज़र बनना चाहते हैं। ये असम्बली में बैठकर झूठा बयानियां बनाते हैं। जब आपके पास कुछ ना हो तो आप इस तरह की बातें करते हैं। पंजाब और बलूचिस्तान में महाजिर कैंप क्लियर हो गए। KP में मौजूद महाजिर कैंप अभी बाकी हैं। अफगानिस्तान और भारत मिलकर आ जाएं, दोनों का शौक पूरा कर देंगे। वाज़ेह पैगाम, दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है कि नीचे से आना है। आए तुम्हें मज़ा ना चखाया तो पैसे वापस। DG ISPR का दुश्मन को दो टोक पैगाम, बोले कि मार्का हक में जब भारत का मुंह काला किया तो दुनिया ने देखा। हिंदुस्तान ने मार्का हक के बाद दहशतगर्दी को हवा दी, फितना खारिज को इस्तेमाल किया। अफगान तालिबान खारिज और हिंदुस्तान का गठजोड़ 2025 में खुलकर सामने आ गया। दहशतगर्दों से झड़पों के दौरान अफगान तालिबान का नाम निहाद वज़ीर ख़ारिजा कहाँ था? इनका इस्लाम कहता है कि हिंदुस्तानियों के पाँव पड़ जाओ। और इंडिया ने नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर में बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाया। भारत को ये हक हासिल नहीं कि वो किसी पाकिस्तानी शहरी। अफगान तालिबान को मोदी की शक्ल में एक नया हीरो मिल गया। मार्के हक के बाद अफगान तालिबान भारत की प्रॉक्सी बनने हुए हैं। तर्जुमान पाक फौज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अफगान तालिबान की हुकूमत में आने के बाद से दुनिया भर के दहशतगर्द वहाँ मौजूद है। अफगानिस्तान में कई दहशतगर्द तंजीमों के सरगना और तरबियती कैंप मौजूद है। गुज़श्ता साल 27 खुदकुश बम धमाके हुए। इन वाक़यात में सबके सब अफगान निकले। अफगानिस्तान को कई बार समझाया, ना समझने पर अफगानिस्तान में TTP को निशाना बनाया गया। हमारे पास तमाम सबूत हैं कि दहशतगर्द अफगानिस्तान में कहाँ कहाँ हैं। 2025 में 16 दहशतगर्द हाई वैल्यू टारगेट थे। तर्जुमान पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहदाए पाकिस्तान को सलाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 2025 में होने वाले दहशतगर्दी वाक़यात की तफसील बता दी। कहा कि गुज़श्ता साल कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 75,175 इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किए। इनमें से खैबर पख्तूनख्वा में 14,000 और बलूचिस्तान में 58,000 से ज़ायद ऑपरेशन किए गए। 2,597 दहशतगर्द हलाक हुए। एक साल में मुल्क भर में दहशतगर्दी के 5,397 वाक़यात हुए। 1,235 अफराद शहीद हुए। DG ISPR ने मजीद कहा कि मुल्क भर में 2021 में दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाना शुरू किया। KP में सियासी तौर पर साजगार माहौल दहशतगर्दी के लिए फराहम किया जाता है। खवारिज दायरा इस्लाम से खारिज है। ये कौम की जंग है, एक एक बच्चे की जंग है। सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है। सूबाई और सियासी क़यादत को क्लियरिटी है और दहशतगर्दी के नासूर से कैसे लड़ना है। DG ISPR ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की मईशत अफगानिस्तान से नहीं जुड़ी। बॉर्डर बंदिश के फ़वायद नज़र आना शुरू हो गए। हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी और बॉर्डर के जिम्मेदार हैं।
पाकिस्तान बांग्लादेश को जल्द सुपर मिशाक तरबियती तैयारी देगा। बांग्लादेश का फ़ज़ाई दिफा मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान से राब्ता। GF-17 थंडर लड़ाका तैयारों की खरीदारी के लिए बांग्लादेश के एयर चीफ पाकिस्तान पहुंच गए। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में GF-17 थंडर लड़ाका तैयारों की मुमकिन खरीदारी पर बातचीत की गई। बांग्लादेशी एयर चीफ ने पाकिस्तानी एयर चीफ से बांग्लादेश के लड़ाका फ़ज़ाई बेड़े की देखभाल और मुरम्मत में मुआवनत की दरख्वास्त की। ये भी दरख्वास्त की कि बांग्लादेश के एयर डिफेंस रडार सिस्टम को एयर सर्विलेंस सिस्टम से मुंसलिक करने में ताउन किया जाए। एयर चीफ ने बांग्लादेशी हम मनसब को पाक फ़ज़ाई की हालिया पेशरफ से आगाह किया। बांग्लादेश एयरफोर्स की मुआवनत के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा, कहा कि खुसूसी कोर्सेज तक जामी तरबियती फ्रेम वर्क फराहम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की निजकारी कमीशन को डिजिटलाइज करने की हिदायत, कहा कि कौमी एयरलाइन की निजकारी बारिश का पहला कतरा है। खसारे का शिकार रियासती इदारों की निजकारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। निजकारी कमीशन की उमूर से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए शहबाज शरीफ ने निजकारी कमीशन में इस्लाहात तेज़ करने का हुक्म दिया। कहा कि कमीशन में शफाफ अंदाज से भर्तियाँ की जाएँ, निजी शोबे से बेहतरीन सलाहियतों के हामिल अफराद तैनात किए जाएँ। इजलास को बताया गया कि अगले मरहले में पहले आइस्को, गैपको और फेस्को की निजकारी होगी। दूसरे मरहले में हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की निजकारी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़रिए बरामदात में इजाफे का लाहे अमल बनाने की हिदायत। वर्किंग ग्रुप के इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि किसान हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, ज़रूरी शोबे की इस्लाहात की पॉलिसी पर अमल पैरा है। बानी PTI हुकूमत में हो तो अपोजिशन से बात नहीं करते, अगर अपोजिशन में हो तो हुकूमत से बात नहीं करते। इन्हें रियासत से टकराव की पॉलिसी जारी रखने पर नुकसान होगा। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि बानी PTI और अहलिया को अदालती फैसलों की पासदारी करना ही होगी। हुकूमत की नीयत पर किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने 4 मरतबा दावत दी। PTI कहती है इनके पास तो इख्तियार ही नहीं। मुज़ाकरात की बात 5 बड़ों की मुलाकात तक आ गई तो इसे ना ही समझा जाए, क्योंकि ना 5 बड़े मुलाकात कर सकते हैं और ना ही इसकी ज़रूरत है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि स्टेट मूवमेंट से मुतालिक बानी की हिदायत पर कोई इख्तलाफ नहीं। स्पीकर साहब ने कायदे इख्तलाफ के नोटिफिकेशन के हवाले से आइंदा इजलास तक फैसला करने का कहा है। हम चाहते हैं कि आइंदा इजलास से कबल अपोजिशन लीडर्स का नोटिफिकेशन जारी हो। सलमान अकरम राजा बोले कि इनकी यही ऑफ़र है कि बानी को कॉल को 3 में पड़ा रहने दो, आओ हमारे साथ चाय बिस्किट पियो और पहले बानी PTI से बात होगी, फिर मुज़ाकरात होंगे। इसके अलावा तमाम बातें चैमगोइयाँ हैं। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज, हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। GT रोड समेत दीगर अहम शाहराएँ भी धुंधला गई। M1 बुरहान से पेशावर, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद। M4 पिंडी भट्टिया से शेरशाह, M5 का रोड़ी से मुल्तान तक ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। M11 को लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दिया गया। M14 पर भी दरियाई सिंध से हकला तक नो एंट्री के बोर्ड। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत कर दी।